अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात की सरजमीन पर जलवा अफरोज़ एक अजीम हस्ती की सवान हयात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे कि जिनके आस्ताने मुबारक पर आज भी कई जिंदा करामातें मौजूद हैं, जिनको हम सभी रसूल कहा जाता है, जहां पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बीमार हो जाने पर आपकी जगह पर दश्त देने के लिए खुद तशरीफ़ लाए, जिन्हें दुनिया शाह आलम के नाम से जानती और पहचानती है। हुजूर सैयद सरकार शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आस्ताना मुबारक गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम शहंशाह गुजरात महबूब बारी हम सभी रसूल हुजूर सैयदना सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। आपकी पैदाइश मुबारक 17 जिलकादा 817 हिजरी ब मुताबिक 27 जनवरी 1415 ईस्वी दिन शनिवार को हुई। आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह है और आपकी वालिद माजिदा का नाम बीबी आमिना खातून है। आपकी विलादत के कब्ल आपके वालिद ख्वाजा कुतुब आलम अलैहिर्रहमा को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, जिसमें आपने फरमाया, बुरहानुद्दीन तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद रखना और उसकी उम्र मेरे उम्र के बराबर यानी 63 साल होगी। आप हुसैनी बुखारी सैयद हैं। आपका सजरे नसब सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्खपोश रहमतुल्लाहि तआला अलैह से मिलता है। आपके खानवादे में सबसे बड़ा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन जहानिया जहानगश्त है। आपका सजरे नसब कुछ इस तरह हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के मिलता है। हुजूर सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी बिन सैयद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी बिन सैयद नसीरुद्दीन महमूद नौशा बुखारी बिन सैयद मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहानगश्त बिन सैयद अहमद कबीर बुखारी बिन सैयद जलालुद्दीन मीर शुर्क बुखारी बिन सैयद अनीसुद्दीन अली बुखारी बिन सैयद जाफ़र सालिस बिन सैयद मोहम्मद बुखारी बिन सैयद महमूद बुखारी बिन सैयद अहमद बुखारी बिन सैयद अब्दुल्ला बुखारी बिन सैयद अली अश्करी बुखारी बिन सैयद जाफ़र तव्वाब बिन सैयद इमाम नकी बिन सैयद इमाम तकी बिन सैयद इमाम अली मूसा बिन सैयद इमाम अली मूसा काजिम बिन सैयद इमाम अली जाफ़र सादिक बिन सैयद इमाम जाफ़र सादिक बिन सैयद इमाम मोहम्मद बाकर बिन सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयद हज़रत इमाम हसन बिन सैयद हज़रत इमाम अली मुर्तज़ा से होता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के मिलता है। जब आप 4 साल 4 माह 4 दिन के हुए तो रस्म बिस्मिल्लाह अदा की गई। वालिद ने 7 खजूर चबाकर आपको दिए जो आपने खा लिए। कुरान मजीद आपको बचपन से ही आती थी, फिर भी रस्म तालीम के लिए मदरसे गए। आप मोहम्मद अली अलैहिर्रहमा के पास गए। आप अक्सर उस्ताद से ऐसे सवाल करते जिनके जवाब उनके पास न होते और उस्ताद मुस्कुरा कर कहते कि सैयद साहब आप खुद इस मसले को हल कर दे। आपने तसव्वुफ की तालीम हजरत शेख अहमद गंज बख्श खट्टू और महबूब इलाही के खलीफा हजरत शेख बरकतुल्लाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा मौलाना सैयद कमालुद्दीन हनफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नवासे से सीखी। मशारिकुल अनवार और हिदाया का इल्म हासिल किया। आपकी इल्म ज़हनियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपने हिदाया 4 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। हुजूर सैयद सिराजुद्दीन को शाह आलम का लक़ब आपको किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार ने अता किया था। जब आप 19 साल के थे तो आपको नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शाह आलम कहकर पुकारा, लेकिन आपने किसी से नहीं बताया। उसी के तीसरे दिन मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको शाह आलम कहकर पुकारा और कहा कि तुम खुद बताओ या ना बताओ, लेकिन ज़माना तुम्हें इसी से पहचानेगा। अगले दिन आपने अपने वालिद कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से दोनों ख्वाब बताए, जिसे सुनकर उन्होंने आपको फूल की एक टोकरी दी और कहा, जाओ इसे शेख बरकतुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ले जाकर पेश कर दो। आपने फूलों से भरी टोकरी सर पर रखी और जब मंजिल पर पहुंचे तो उस वक्त शेख बरकतुल्लाह चिश्ती अलैहिर्रहमा अपने हाथों से अपने घर की दीवार मरम्मत कर रहे थे। आपको देखा तो कहा कि शाह आलम आइए। उसके बाद उन्होंने टोकरी ले ली और उसमें खाने की भरी हांडी रख दी।
और आपने एक गुलाम से कहा, सुनो इनके साथ चले जाओ और वहां तक जाना जहां तक हर तरफ शाह आलम का नाम गूंजता हुआ सुनाई दे। वहीं पर टोकरी इन्हें देकर वापस चले आना। गुलाम आपके साथ चलने लगा। 3 दरवाजे के पास पहुंचे तो एक फकीर जमीन पर लेटे हुए थे, जो न सुन सकते थे और न बोल सकते थे। कमजोरी इतनी थी कि उठ भी नहीं सकते थे। लेकिन आप जैसे ही उन फकीर के करीब से गुजरे, वो फौरन खड़े हो गए और कहने लगे, शाह आलम, शाह आलम। उस वक्त 3 दरवाजे के हर तरफ से यही आवाज आ रही थी, शाह आलम, शाह आलम। अब गुलाम यह आवाज सुनकर वापस चला गया। जब आप वालिद के पास पहुंचे तो वह हांडी पेश की, जो आपको शेख बरकतुल्लाह चिश्ती अलैहिर्रहमा ने बतौर तोहफे दिया था। वालिद ने कहा, बेटे तुम जानते हो इस हांडी में क्या है? आपने फरमाया, वालिद मोहतरम आप ही वाजह कर दें तो बेहतर रहेगा। वालिद ने कहा, बेटा यह गुजरात की रूहानियत की सरदारी की सनद है जो तुम्हें अता की गई है। जाओ इसे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इस वाक़ये को अक्सर सूफिया इस मुहावरे के साथ बयान करते रहते हैं, पकाई चिश्तियों ने, खाई बुखारियों ने। हजरत सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हम सभी मुस्तफ़ा का भी लक़ब दिया गया। सभी का मतलब होता है हूबहू उसी तरह दिखना, यानी वो चेहरा जो मेरे रसूल के चेहरे से मिलता है। अहले इल्म समझते हैं कि इमाम उस्सादात हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी दीगर अहले बैत का चेहरा रसूल के चेहरे से मिलता था। हुजूर सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़बरदस्त आलिम दीन थे। आप खुद बच्चों को हदीस का दर्स देते थे। बच्चे सामने बैठते और आप तख्त पर, लेकिन वो तख्त ज्यादा ऊंचा ना होता। एक दिन आप बीमार हो गए। पूरे 6 दिन बाद जब 7वें दिन फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए आए तो बच्चों से कहा, पढ़ो। अब जैसे ही बच्चों ने पढ़ा, आपने कहा, इसके पीछे पढ़ो जहां से मैंने पढ़ाना बंद किया था। बच्चे हैरान हो गए और कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, लेकिन आपने तो कल ही पढ़ाया था। जब सारे बच्चे यही कह रहे थे तो आपको हैरानी हुई। आप फौरन मुराकबे पर बैठ गए। जब मुराकबा पूरा हुआ तो आपको पता चला कि जितने दिन आप नहीं थे उतने दिन सैयदुल अंबिया, सैयदुस सादात, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ाते थे। और आपका चेहरा आपके नाना से इतना मिलता था कि तालीम हासिल करने वाले फ़र्क न कर पाए, इसीलिए आपको सभी मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। फिर आपने उस तख्त को ऊंची जगह पर रख दिया। उस दिन के बाद से आप कभी उस तख्त पर जलवा अफरोज न हुए। आज भी आपकी खानकाह में वो तख्त रखा हुआ है जिस पर मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए थे, और वो तख्त भी रखा हुआ है जिस पर हुजूर सैयदी सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी भी बैठा करते थे। हजरत ख्वाजा मखदूम जहानिया जहानगश रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बार हिंद के दौरे पर आए तो उसी सिलसिले में जब वो गुजरात पहुँचे तो कुछ मिट्टी उठाई और कहा कि इसमें हमारी हड्डियों की महक आती है। आपने अपने बेटे हजरत नसीरुद्दीन अलैहिर्रहमा को अपनी चादर मुबारक दे दी और कहा, तुझको एक बेटा होगा जिसका नाम कुतुब आलम होगा। मेरी चादर के टुकड़े को उसको कपड़ा बनाना और उससे हमारा गुलशन हरा भरा रहेगा। हुजूर सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खलीफा मियाँ अहमद मखदूम अलैहिर्रहमा अपनी किताब रिहानतुल अबरार में लिखते हैं कि मैं 12 साल तक मुर्शिद के साथ रहा। आपने कभी बाजमात नमाज नहीं छोड़ी। अल्लामा मोहम्मद जाहिद आपके इमाम थे। वो सफ़र में भी आपके साथ रहते और जैसे ही वक्त नमाज होता फौरन सफ खड़ी हो जाती और इमाम नमाज पढ़ाते। आप 7 दिन में 2 कुरान ख़त्म कर देते थे। आपने कभी किबले की तरफ कमर नहीं होने दी। रात को दरिया के किनारे चले जाते और सारी रात इबादत करते थे या लतीफ़ों का विर्द करते रहते थे। हुजूर सरकार शाह आलम के चर्चे जब बादशाह अहमद के दरबार तक पहुँचे तो सुल्तान ने ख्वाजा शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रहमतुल्लाहि ताला अलैह को भेजा कि जाओ शाह आलम को हमारे दरबार में लाओ। वो आपके वालिद के पास आए और आपको भेजने की जिद करने लगे। आपने वालिद के कहने पर दरबार में जाने का फैसला किया। उधर सुल्तान को जैसे ही आपकी आमद की खबर हुई, नंगे पैर दौड़कर गेट तक आया और आपका जोरदार इस्तकबाल किया। आपको दरबार में ले गया, गुफ्तगू किया। वो आप पर फिदा हो गया क्योंकि आप सभी ये मुस्तफ़ा भी हैं। इतनी प्यारी नूरानी शख्सियत को देखकर
दरबार में हर कोई दंग रहता। आपके फयूज़ व बरक़ात से अहले अहमदाबाद आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी फैज़ हासिल करते थे और आपके वफ़ात के बाद आज भी आपकी रूहानियत से लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। आपने 20 जमादुस्सानी 880 हिजरी यानी 63 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी आपका नाम इस दुनिया फ़ानी में जारी है।